नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा कि दो वैरायटी के पेट्रोल मिलते हैं। एक आपको नॉर्मल, दूसरा प्रीमियम, जैसे स्पीड, पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम। कुछ बड़ी सिटीज़ में सिलेक्टेड पेट्रोल पंप पे ऑक्टेन 93 या स्पीड 97 फ्यूल भी उपलब्ध रहता है। इन पेट्रोल में क्या डिफरेंस है, इनको जानने के लिए हमें ऑक्टेन नंबर के बारे में जानना होगा। जो ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग होती है, वो फ्यूल की नॉकिंग टेंडेंसी को रजिस्ट करने की एबिलिटी को मेजर करता है। जब एक इंजन के सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद स्पार्क प्लग के माध्यम से इग्नाइट किया जाता है, जिससे पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर कंप्रेशन के दौरान स्पार्किंग से पहले एयर फ्यूल मिक्सचर ऑटोमेटिक इग्नाइट हो जाए, जिसे प्री मैच्योर कंबशन भी कहते हैं, जिससे एक शार्प साउंड जनरेट होता है, जिसे नॉकिंग कहा जाता है। नॉकिंग इंजन के लिए हार्मफुल होता है। अगर लंबे समय तक होता रहे तो इंजन के पार्ट्स को डैमेज भी कर सकता है। ऑक्टेन नंबर को 0 से 100 के स्केल पर मेजर किया जाता है। इंडिया में जो नॉर्मल पेट्रोल या प्रीमियम पेट्रोल में स्पीड, पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है, इनका ऑक्टेन नंबर 91 होता है। अगर हम बात करें ऑक्टेन 93 तो इसका ऑक्टेन नंबर 93 होता है। स्पीड 97 का 97 होता है। अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ रहा है, जैसे 91, 92, 93, तो जो फ्यूल की जो वॉलेटिलिटी होती है, ज्वलनशीलता होती है, वो कम होती है। अगर ऑक्टेन नंबर घट रहा है, जैसे 90, 89, 88, 87, तो इसका मतलब है जो फ्यूल की ज्वलनशीलता है वो बढ़ती है। जैसे नॉर्मल कार्स और बाइक, इनका कंप्रेशन रेशो कम होता है, इसलिए लो ऑक्टेन फ्यूल यूज़ किया जाता है, जैसे 91। और वहीं जो प्रीमियम लग्जरी कार्स या स्पोर्ट्स बाइक होती है, इनका कंप्रेशन रेशो हाई होता है, इसलिए हायर ऑक्टेन फ्यूल रिकमेंड किया जाता है, जैसे ऑक्टेन 93 या इससे ऊपर का फ्यूल। अब बात आती है कि हायर ऑक्टेन फ्यूल कम ज्वलनशील होता है, फिर भी इसकी जो रेट ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा जटिल और महंगा होता है, और ये फ्यूल ज़्यादा क्लीन होता है नॉर्मल फ्यूल से। दोस्तों, अगर हाई ऑक्टेन फ्यूल ऑर्डिनरी व्हीकल्स में यूज़ करेंगे तो क्या परफॉर्मेंस, माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा? माइलेज बढ़ेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि इन व्हीकल्स का कंप्रेशन रेशो कम होता है और यह फ्यूल कम ज्वलनशील होते हैं। इससे इंजन में प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाता। अगर फ्यूल को लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे तो कार्बन पार्टिकल्स कंबशन चैम्बर में डिपॉजिट होते रहेंगे, जिससे प्री कंबशन या नॉकिंग भी हो सकती है। एक तरीके से इंजन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें स्पीड, पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम, इनका ऑक्टेन नंबर 91 होता है, फिर भी इनका रेट नॉर्मल फ्यूल से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें स्पेशल एडिटिव्स, डिटर्जेंट मिलाए जाते हैं, जो प्रॉपर और क्लीन कंबशन में मददगार होते हैं। साथ में कंबशन चैम्बर में कार्बन पार्टिकल्स और स्लज फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिससे इंजन की लाइफ बढ़ती है। ये फ्यूल इंजेक्टर और वॉल्व से डिपॉजिट कार्बन को रिमूव करने में भी मददगार होते हैं। इसको अगर लंबे समय तक यूज़ करते रहें तो माइलेज भी इम्प्रूव होता है। ऑक्टेन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, RON मेथड और एक MON मेथड। RON का मतलब होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर, MON का मोटर ऑक्टेन नंबर। इंडिया में RON मेथड यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया में भी यही मेथड यूज़ किया जाता है। USA, कनाडा और अदर कंट्रीज़ में AKI मेथड यूज़ किया जाता है, एंटी नॉकिंग इंडेक्स मेथड। इसका जो फार्मूला होता है वो RON + MON डिवाइड बाय 2 होता है। इस मेथड से जो ऑक्टेन नंबर जनरेट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा RON मेथड से 4 या 5 नंबर कम होती है। इसलिए अगर इंडिया में 91 ऑक्टेन नंबर का फ्यूल मिल रहा होगा तो वह USA के 87 या 88 ऑक्टेन नंबर फ्यूल के बराबर होगा। सो दोस्तों, ये कहानी थी ऑक्टेन नंबर के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।